आज मैं अपनी राज्य सरकार से सवाल पूछने के लिए आई हूँ कि क्या आपके पास असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों का डेटा है? अगर नहीं है तो कृपया करके उसको जुटाने का प्रयास करिए, अपने प्रशासन को इस काम पर लगाइए क्योंकि आने वाला समय विकट आर्थिक परिस्थितियों का होने वाला है, संकट का होने वाला है। और अगर कोई आर्थिक पैकेज या कोई सहायता उन तक पहुंचानी है तो ऐसे में हमारे पास उनका डेटा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे मदद आपकी तरफ से मिले या सामाजिक संगठनों की तरफ से मिले, ये डेटा बहुत कारगर साबित होने वाला है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ऐसा कोई डेटा आपके पास असंगठित क्षेत्र का कम से कम नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि एक नहीं कई बार इस लॉकडाउन पीरियड में आपने रोल बैक किया। कल ही देखने को मिला कि सुबह आपका जियो जारी हुआ या इम्प्लीमेंट हुआ ऑड और इवन कार्ड्स का, और शाम होने होने तक वो आपने वापस ले लिया। ऐसा करने से बचिए क्योंकि आपकी विश्वसनीयता कम हो रही है। सीएमओ की इससे क्रेडिबिलिटी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है और लोग आपके आदेशों को गंभीरता से लेना बंद कर देंगे अगर बार बार इस तरह से आप यू टर्न या रोल बैक लेंगे तो। सुनने में आया है कि 25 मई से विमान सेवा भी शुरू होने वाली है, उड़ान भरने लगेंगे विमान। लेकिन एक जो ख़तरनाक बात सामने आई है वो ये है कि विमानों में सारी सीट्स को भरा जाएगा। एक तरफ जहां बस में केवल 50% लोगों को बस से ट्रैवल कराया गया, ट्रेन्स में भी कम ही लोगों को ट्रेन्स में भरा गया, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए। तो माना कि ट्रेन और बसों में गरीब जनता ट्रैवल करती है और विमानों में अमीर जनता ट्रैवल करती है, लेकिन कोरोना साहब देखकर नहीं आता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। कोरोना तो सबको अपनी चपेट में ले रहा है, ना वो धर्म देख रहा है, ना जाति देख रहा है, ना किसी की आर्थिक परिस्थितियां देख रहा है। तो ऐसे में विमानों को जो आप सीट्स फुल करके ले जाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विमान कंपनियों को आप फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है और आंकड़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने का इससे चांसेस हैं क्योंकि पूरी तरह से क्लोज्ड होते हैं विमान के कंपार्टमेंट्स, एसी चल रहा होता है, कहीं से कोई बाहर से आवाजाही हवा की नहीं होती। तो ऐसे में क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर 1 घंटे लोग ट्रैवल करेंगे और उसमें एक भी कोरोना पेशेंट होगा तो वो बाकी लोगों की जान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है दिनों दिन, ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश के परिप्रेक्ष्य में भी, उसके लिहाज से सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी है उसको देखकर कहीं ऐसा लगता है कि वाकई आप अपने आत्मनिर्भर वाले जुमले पर जो है उसको साबित करने पर तुले हुए हैं। पिछले 60 सालों से आपकी कवायद थी कि हमें सरकार चलाने दो फिर हम बताएंगे, और मात्र 6 साल में आप जनता से कहने लग गए हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। तो ये आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं समाज के लिए, जनता के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और आपकी जो नीतियाँ हैं वो जब आप बना रहे हैं, मैं पुनः कहना चाहूँगी कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। और इस वक्त ये राजनीति करने का या श्रेय लेने का समय नहीं है। इस वक्त जो भी आपको एक रचनात्मक सलाह दे रहा है, सकारात्मक सुझाव दे रहा है, उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इसमें कोई श्रेय की कोई रेस नहीं हो रही है, ये मानव जाति का सवाल है। और इस वक्त हम जिस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ये काल ईश्वर न करे कभी दोबारा आए हमारे देश के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उस समय ऐसा लगता है कि आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।